सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कमजोरी नहीं दिखानी, बेवकूफ नहीं बनना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हिम्मत, हौसले और सब्र से काम लेना है। ग्रेटनेस आपका मुकद्दर बनने वाली है। साउंड्स फेमिलियर, लेकिन यह मशवरा किसी और ने नहीं, सदर ट्रंप ने अमरीकी आवाम को दिया है, जो ट्रंप टैरिफ के असरात का सामना कर रहे हैं। लोगों के खरबों डॉलर्स डूब गए हैं, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और रिसेशन के खतरात बढ़कर 60% पर आ गए हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएस फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये इंटरेस्ट रेट कम करने का परफेक्ट टाइम है, लेकिन जेरोम हमेशा देर कर देते हैं। अब मौका है कि जल्दी से अपना इमेज दुरुस्त करें। फिर वो कैपिटल लेटर्स में चेयरमैन फेडरल रिजर्व से मुखातिब हुए और कहा, जेरोम, इंटरेस्ट रेट कम करो और सियासत खेलना बंद करो। लेकिन जेरोम पॉल का कहना है कि टैरिफ से महंगाई ज़्यादा और ग्रोथ कम होगी, इसलिए जल्दी में मॉनेटरी पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। ये वो कशमकश है जिससे अमरीकी अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दो चार है। लेकिन ऐसे वक्त में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई। सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट मार्को रूबियो का पाकिस्तानी काउंटर पार्ट और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें टैरिफ, काउंटर टेररिज्म और मिनरल्स पर बात हुई है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद से पहले इसकी खास अहमियत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मिनरल समिट पर तफसील से बात करेंगे। हमारी दूसरी स्टोरी का अहम किरदार भी अहम है और वो भी इसहाक डार हैं, लेकिन इस बार उनकी फायर फाइटिंग का मुजाहरा कौमी असम्बली में नजर आया। इसहाक डार ने नहरों के मामले पर अराकीन की धुआंधार तकरीर के जवाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदहानी करवाई। कहा कि एक्निक ने भी अभी इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। क्या हुकूमत इस मंसूबे से पीछे हटेगी? आज की तीसरी स्टोरी बानी पीटीआई से मुताल्लिक है, जिनकी रिहाई के लिए कुछ अमरीकी निजात पाकिस्तानियों ने मीडिएशन की कोशिश की है। बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातों का मामला भी दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिप्रोचमा करने की कोशिशों को ऑन रिकॉर्ड लाना शुरू कर दिया है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्ज़िमान के ट्रायल 4 माह में निपटाने का हुक्म दिया है। क्या इस पेशरफ से हुकूमत को कोई परेशानी है? इसी अहम मसले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर। उनसे इन मामलात पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने देखा है एक जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उसके दौरान भी जो अमेरिकन सेक्रेटरी हैं मार्क रूबियो, उनका एक टेलीफोन कॉल आई और कॉन्टैक्ट हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से। तो अमेरिका इन हालात में पाकिस्तान के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप किस तरफ जा रही है? देखिए, पाकिस्तान के और अमेरिका के हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और ख़ास तौर पे जो सूरत हाल अफगानिस्तान में रही है उसमें पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक कुलीदी आप ये कहें कि किरदार उसने अदा किया है। पूरी दुनिया में जो एक दहशतगर्दी के हवाले से एक जंग थी, उसमें पाकिस्तान ने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और बड़ी उसकी पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियाँ जो हैं वो हमारे इदारों ने, हमारी अफवाज ने, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों ने सबने दी हैं और हमारे हज़ारों की तादाद में 3 इंसानी जानों का नुकसान हुआ है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इस किरदार को कभी भी दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका जो है कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। और इसके अलावा भी हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात वो रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मौजूदा रजीम के साथ भी, मौजूदा जो गवर्नमेंट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ भी पाकिस्तान इंशाल्लाह आज भी डॉक्टर साहब हमने देखा है, आज जो समिट थी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फोरम के अंदर हमने देखा है कि जो ट्रेड के और इन्वेस्टमेंट के जो कुछ 6 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मादनियात के उस पर MOU साइन हुए हैं। तो ये जो मिनरल्स वाला मामला है हमारा, इसमें भी अमेरिका की खास दिलचस्पी है। जी देखें, ये आज जो समिट हुई है मिनरल्स के हवाले से, ये बड़ा एक आइकॉनिक गवर्नमेंट का जो है ये स्टेप है और इसके बड़े दूरदर्श
नताइज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की मैशत पे मुरतब होंगे। और पाकिस्तान जो है वो मिनरल्स के हवाले से गॉड गिफ्टेड हमारे पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन्हें कभी भी माजी में उस तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया जिस अंदाज से वो होने चाहिए थे। और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो आप देखें कि मिस हैंडलिंग की वो रेकॉर्डेड केस है कि हमने बैनुल-अक़वामी कंपनी के साथ मुआहदा किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उसमें इंटरवीन किया और फिर बैनुल-अक़वामी अदालतों में जिस तरह हमें न सिर्फ शर्मंदगी उठानी पड़ी बल्कि कई अरब डॉलर दे के अपनी जान छुड़ानी पड़ी। तो ये मिस हैंडलिंग हुई है बाजी में। इंशाल्लाह आज जो मिनरल्स के हवाले से बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई है, समिट हुई है, इसमें पूरी दुनिया के साथ एक कनेक्टिविटी पैदा हुई है। दुनिया ने आपके इंशाल्लाह जो रिसोर्सेज हैं इन्हें एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करेगी और आप कनेक्ट होंगे उन तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे कि जहाँ लोग जो है वो मिनरल्स के हवाले से पूरी दुनिया में बात होती है, कारोबार होता है, ट्रेड होती है। तो ये बड़ा ही एक मस्बत इंशाल्लाह कदम होगा। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कैनाल मैटर। अब जो हमने देखा असम्बली के अंदर तकरीरें सख्त शुरू हुई और बयानात पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत पीपल्स पार्टी, अब हमने देखा कि फायर फाइटिंग करवाई है इसहाक डार साहब ने। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्योंकि अभी तो हमने देख लिया है फॉर द टाइम बीइंग इसहाक डार साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई है, लेकिन ये किस तरफ जारी है? हुकूमत क्या इस मंसूबे से पीछे हटने का कोई ऑप्शन रखती है या इसी ऑप्शन को कन्विंस करेगी पीपल्स पार्टी को? देखिए, गुजारिश है जी कि जो सूबों के दरमियान मामलात हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए तमाम सूबे जो हैं वो यकसा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मुख्तलिफ वसाइल की तकसीम के हवाले से मौजूआत हैं उनके हवाले से अकॉर्ड और एक्ट ये मौजूद है, एग्रीमेंट्स मौजूद हैं जो सूबों के माबैन इस वसाइल की किस तरह तकसीम होनी है वो मौजूद है। तो लिहाजा ये जो मामला है ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें अपना कोई सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके कोई फैसला कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वैसे भी अपने इत्तेहादियों का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका वो बड़ा ख्याल रखते हैं और बड़ी उनकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की बहुत रेस्पेक्ट है। तो कोई भी ऐसा फैसला जो है वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने एक नहीं मुतअद्दिद दफा उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा फैसला हम नहीं करेंगे जो कोई। सो ये जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर आपने उनकी बात ना सुनी तो वो आपको बजट में वोट नहीं देंगे, डू यू टेक दैट थ्रेट सीरियस? देखिए, मेरा ख्याल नहीं मेरा यकीन है कि उससे पहले इंशाल्लाह ताला जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे और इसका हम इंशाल्लाह ताला हल पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के उनकी क़यादत के साथ संजीदगी के साथ ये सारी चीज़ें तय करके जिन मुआहदों का मैंने जिक्र किया उसके तहत और आइन में जो चीज़ें दर्ज हैं उसके तहत इंशाल्लाह ताला करेंगे। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें इंशाल्लाह कोई ऐसा बैक टेस्ट पैदा हो। तो आप उन्हें मना लेंगे या वो आपको मनाएंगे, क्या होगा? तो बैठेंगे तो बात होगी। नहीं, मैं तो इसके आपको आउटकम के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि नहीं जी हमने कोई मुसम्मम इरादा कर लिया है कि हर सूरत में ये फलां डायरेक्शन में हम जाएंगे। ये तो म्यूचुअल डिस्कशन और म्यूचुअल आप ये कहें कि बाहमी गुफ्तगू से और उसी से इंशाल्लाह जो है एक अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा। ओके, आपके मुंह से भी जरा निकल गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इत्तेहादी, चलें वो इत्तेहाद तो भी बड़ा दूर नज़र आता होगा, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उनकी मुलाकातें होना, बानी चेयरमैन से, गंडापुर चीफ मिनिस्टर जो हैं बलूचिस्तान KP के उनका बयान, उसके बाद आज़म स्वाति जो हैं उनका वीडियो पैगाम, तो ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंगेजमेंट्स की, आपकी गवर्नमेंट इसको कोई ख़तरा समझती है अपने लिए कि जो कुछ हो रहा है बिहाइंड द स्क्रीन अगर कोई बातचीत हो रही है तो? देखिए जी, बातचीत को तो हमने हमेशा सपोर्ट किया है और प्राइम मिनिस्टर ने भी हमेशा ये बात कही है कि आप हाउस की कमेटी बनाएं, आप पार्लियामान की कमेटी बनाएं। मुज़ाकरात पहले हम बाकायदा खुद भी उनसे करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और अगर उनके साथ कोई दीगर कुछ जमातें शामिल होती हैं तो उस हवाले से तो मैं तो हमेशा इसको खुशाइन करार देता रहा हूँ कि कोई ऐसे लोग इनके साथ शामिल हों जो सियासी लोग हों, सियासी सोच रखने वाले लोग हों, क्योंकि इन लोगों की जो सोच है वो सियासी नहीं है, इंतशारी है। ये बिल्कुल फितने और फसाद की सियासत करते हैं और ये किसी भी
मामले में कोई मुल्क की सलामती, कोई मुल्क की खैर, कोई तरक्की की बात, ये उससे तो बिल्कुल आप ये कहें कि दुश्मन है ना। ये बात तो इनके एजेंडे पे है ही नहीं। इनके एजेंडे पे सिर्फ शर फैलाना है, फितना फैलाना है, और उसके साथ साथ आप ये कहें कि नेगेटिविटी फैलानी है। तो अगर इनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब और इस तरह के लोग आ गए तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इन्हें कोई सियासी सिमत और सियासी 26वीं तरमीम जैसा कोई हल बता देंगे इनको। जी मैंने कहा 26वीं तरमीम जैसा कोई रास्ता या हल दिखा देंगे इनको अगर इनके साथ मिल गए। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर 26वीं तरमीम की बात की है आपने, तो उन्होंने देखिए हमेशा उस कानून साजी में जो मुल्क और कौम के लिए उन्होंने समझा कि बेहतर है वो उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया है। बाकी उसके बदले उन्होंने कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं लिए, और उन्होंने जो कहा जा रहा था जनाब बड़ी वो फवायद लेंगे और बड़ा वो जनाब कोई उन्हें आपकी हुकूमत खुद भी क्या पीटीआई से कोई मुज़ाकरात का इरादा रखती है? ये किनके साथ? आपकी हुकूमत भी कोई पीटीआई से दोबारा मुज़ाकरात का इरादा रखती है? जी हम समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल होने चाहिए, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो संजीदगी से इस बात को लिया तो हम इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात के हामी है, मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब एक बार करते हैं मिनरल समिट फोरम का, जहां पर आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, और आर्मी चीफ ने मिनरल इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अहम खिताब किया। आर्मी चीफ ने यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान वर्ल्ड मिनरल इकॉनमी में एक लीडर के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए फ़रोग़ के लिए आर्मी चीफ का कहना था कि हम बैनुल अक़वामी इदारों को वेलकम कहते हैं कि वो आएँ और अपनी महारत से पाकिस्तान को मुतारिफ़ कराएँ, सरमायाकारी के मौक़े मैक्सिमम तलाश करें और वसाइल के वसी पोटेंशल की तरक्की में हमारे पार्टनर्स बन जाएं। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान की मिनरल वेल्थ से फ़ायदा उठाने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बड़ी तादाद में माहिर वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। यही वजह है कि हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरूनी मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। चीफ का ये बयान इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि हाल ही में एक डैनिश कंपनी ने 100 पाकिस्तानी इंजीनियर्स की मिनरल सेक्टर में तरबियत का ऐलान किया है। और आर्मी चीफ ने अपनी जो खिताब किया उसमें बलूचिस्तान से मुताल्लिक ये बात की कि 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद, उन्होंने कहा, कि मिनरल सेक्टर के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है, क्योंकि माशी तरक्की कौमी सलामती का एक अहम जुज़्व बन चुकी है। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फ़ौज अपने स्टेक होल्डर्स और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी एक आवाज़ के साथ इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को यकीन दिलाते हैं कि बिज़नेस और मिनरल पोटेंशल से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए हम आपकी महारत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान पर अपना कंप्लीट कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं और पार्टनर्स के तौर पर पाकिस्तान के साथ आप चल सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। और सरमायाकारों को ये भी कहा तवज्जो दिलाते हुए कि कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस जो है वो मार्केट में डाइवर्सिटी के हुसूल के लिए उसमें पाकिस्तान में बिला खौफ इन्वेस्टमेंट की जाए और उसका आउटपुट उनको ज़रूर और अच्छा मिलेगा। वैल्यू एडिशन की बात भी की उन्होंने। वैल्यू एडिशन के ऊपर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिनरल इंडस्ट्रीज़ की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब आवाम को उम्मीद दिलाते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी आवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अपने लिए और मुल्क के लिए आगे बढ़ें और जद्दोजहद करें। इस अहम मौके पर आर्मी चीफ ने बलोच कबाइल और अमायदीन की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने माइनिंग को फ़रोग़ देने और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कौम के नाम पैगाम में आर्मी चीफ ने ज़ोर देकर कहा कि हम मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मिनरल सेक्टर जो इलाकाई तरक्की है, खुशहाली और पायदारी है, उसको फ़रोग़ दे सकता है और हम सबको उस पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है और इज्तिमाई फ़ायदे का ये मुल्क और कौम के लिए बाइस बन सकता है।
यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। क्रिटिकल मिनरल्स के हुसूल की जंग जोर पकड़ गई है। क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग, रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन सप्लाई चेन पर चाइना का कंप्लीट कंट्रोल है। चीन ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स का 60% प्रोड्यूस करता है, जबकि इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग मार्केट का 85% हिस्सा चीन के पास है। यही वजह है कि मिनरल्स अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में चाइना का एक इम्पॉर्टेंट वेपन बन गए हैं। 4 अप्रैल को सदर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स की अमेरिका एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। ये मिनरल्स एनर्जी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इकदाम से क्लीन पावर के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई खतरे में पड़ गई है। अमेरिका इस सूरत हाल से निपटने के लिए यूक्रेन और कॉन्गो से डील की कोशिश कर रहा है, मगर अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी रूबियो और इसहाक डार के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट हुआ है और उसमें भी मिनरल्स पर बात हुई है। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के मुताबिक सेक्रेटरी रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स पर दोनों मुल्कों की इंगेजमेंट के प्रॉस्पेक्ट की बात की है और इस हवाले से अमरीकी कंपनियों के लिए तिजारती मौके बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में होने वाली मिनरल समिट से पहले अमरीका की दिलचस्पी का इजहार बहुत अहमियत का हामिल है। 2 रोज़ा मिनरल समिट इन्वेस्टमेंट समिट में दीगर आलमी इन्वेस्टर्स के अलावा अमेरिका का खुसूसी वफ्द भी शिरकत कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमरीकी वफ्द आला पाकिस्तानी हुकाम से मिलेगा और पाकिस्तान में अमेरिकन बिजनेसेस के फ़रोग के लिए एजेंडे पर भी बात होगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खरबों डॉलर के मिनरल्स पाकिस्तान को IMF जैसे इदारों को अलविदा कहने में मदद कर सकते हैं। इस लिहाज से आज की मिनरल समिट कितनी अहम है, ये एक रिपोर्ट देखें। आज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ और तकरीबन 300 गैर मुल्की मंदोबीन ने शिरकत की। इस समिट के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में माइनिंग और मिनरल्स इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत फ्रेमवर्क का ऐलान करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुस्तक़बिल में मुमकिना सरमायाकारों को भी इजाज़त दी जाए। इसमें रॉ मटेरियल को पाकिस्तान से बाहर भेजने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज से एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए जहां सरमायाकार खाम माइनिंग करें, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लगाएं, वैल्यू एडिशन करें और फिर इसे एक्सपोर्ट करें। मौजूदा आदाद व शुमार का जायज़ा लें तो GDP में माइनिंग का शोबे का हिस्सा 8% से भी कम है। मिनरल्स का शोबा सूबों के पास है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को 6 अलग पॉलिसियों, 8 मुख्तलिफ कवानीन और मुख्तलिफ किस्म के कवायद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में क्रिटिकल समझे जाने वाले मिनरल्स कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी पोटेंशियल वैल्यू अरबों डॉलर्स है। ये मिनरल्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और दीगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। सिर्फ रेकोडिक में तांबे और गोल्ड के बड़े रिजर्व पाए जाते हैं। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से कम 12 के पाकिस्तान में केमिकल मौजूदगी के आसार मिले हैं। लिथियम के ज़खायर की तस्दीक 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में हो चुकी है। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए अहम समझी जाती है। इसी पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अशरफ आवान, स्पेशलिस्ट हैं माइंस एंड मिनरल्स के, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच आवान साहब फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि पोटेंशियल तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, और आज मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था जो समिट हो रही थी। उसके अंदर हमने देखा कि किन किन एरियाज़ को टैप करना है, कहाँ कहाँ एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट पे काम, काफ़ी MOU साइन हुए और बड़ी होप का इजहार किया गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो टोटल GDP का हिस्सा रखा गया है इसमें 8% रखा गया है। सो जो फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है। उसको कवर अप करने के लिए मिनरल डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया कि हम अपनी कौम को और अपने लोगों को बता सकें कि बेसिकली मिनरल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं।
सबसे पहले तो एक इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए. इट्स नॉट दैट रैपिड इंडस्ट्री. सो वी हैव इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन वेयर वी हैव ए टाइमलाइन जहाँ पे हम इंडस्ट्री को एक खास टाइम के अंदर खड़ा कर लेते हैं और उसके बाद वो इंडस्ट्री बिल्डअप हो जाती है, देन प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एंड देन वी हैव सम प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट. तो उसकी एक्सपोर्ट्स की हमारी जो नेट इंटरनेशनल हमारी वर्थ है उसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं. जो मिनरल प्रोसेसिंग इज एक्चुअली ए स्लो प्रोसेस. सो सबसे पहले इसमें रिकॉग्निशंस का एक पूरा प्रोसेस है कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फिर प्रोस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशंस हैं, उसके बाद हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसके थ्रू हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, फिर उनकी डिफरेंट टेक्निक्स उसमें यूज़ होती हैं और फिर माइनिंग प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं. So it's a slow process and it will take some years. And if we have to find out a resource somewhere, sometimes it takes 2-3 years on that for the resource estimation. So इसी वजह से ये process slow है. So that is the main point that I would like to mention before we start our discussion. Yes, we have a lot of mineral resources and starting from metallic to non-metallic, and a lot of work is going on this, and we have different resource estimations with collaboration with Chinese firms. We have different resource estimation with the Australian firms, and China is also working over there. So this is the main picture that should be clear first. So बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि मिनरल सेक्टर जो है पाकिस्तान जो है इज रिच विद कोल के हमारे पास रिजर्व्स हैं बेतहाशा हमारे सिंध के अंदर हैं. फिर हमारे पास पिंक साल्ट है, लाइमस्टोन है, मार्बल एंड ग्रेनाइट है, कॉपर एंड गोल्ड विच इज़ मोर देन लाइक $6 trillion commodity which is going to be explored. Then we have chromite, gypsum, fluorspar, iron ores in Punjab, zinc, lead, natural gas and rare earth metals. So Pakistan has a full potential. Now we have the energy that we have started to work on it to explore these areas. अब जरा मुझे ये बताइएगा, ये ज़ाहिर है जो मिनरल्स हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर में, क्योंकि मुझे भी इत्तफाक हुआ है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ यूएस में या यूके में इन कंट्रीज़ में इंटरेक्शन करने का और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे भी बात करने का, उनके इंटरव्यूज़ करने का, तो वो वन विंडो ऑपरेशन पे बिलीव करते हैं और सम ऑफ देम रियली प्रेज्ड SIFC फॉर. लेकिन अब मसला ये है कि जो इन्वेस्टर आएगा वो चाहता ये है कि फिर उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो जहाँ वो एग्जीक्यूशन करे, रैपिड करे, फास्ट करे, उस सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट करे और वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करे, क्योंकि इसमें टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, जिस तरह आपने कहा वक्त लगता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको भी एक टाइम फ्रेम में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना होता है ताकि वो फुल बेनिफिट उसका ले सकें. तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि प्रोविंसेस का ये सब्जेक्ट है, तो वन विंडो ऑपरेशन उनको किस तरह मिलेगा? देखें, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ से मैं भी आ रहा हूँ एंड यू हैव बीन आल्सो ओवर देयर. सो उसमें आप देखें कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एक जो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है उसको हम कहते हैं नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क. यस, इट वाज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट आफ्टर 18th अमेंडमेंट एंड 173 and 174 आर्टिकल के थ्रू इट वाज लाइक द ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस. बट वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उस तरीके से नहीं थे ऑन द प्रोविंशियल लेवल्स, तो हम उस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रिगर अप नहीं कर सके. सो अभी एक नेशनल मिनरल पॉलिसी जो थी हमारी बनी, उसकी कंटिन्यूटी थी. मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर पेट्रोलियम डिवीजन है, वहाँ पे मिनरल विंग है. सो वी हैव अनदर कंपोनेंट ओवर देयर दैट इज़ द मिनरल सेल, और उसको जो है डॉक्टर मेरा ख्याल है रेहान अशरफ, ही इज़ लीडिंग ओवर देयर. And then we have developed a national minerals harmonization framework. Okay. So again we are collecting the things to make the process fast. जहाँ पे हमारे पास लीज के इश्यूज थे, कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज थे, जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट्स किए हैं ताकि चीज़ों को हार्मोनाइज किया जा सके, फास्ट किया जा सके. So the answer to your question is that national minerals harmonization framework has been developed, which will ease the process through SIFC window. And then it will और वो वेल कोऑर्डिनेटेड है और जो डिमांड्स होती हैं इन्वेस्टर की वो उसको फौरन पूरा करता है थ्रू दैट प्रोसेस.
फेयर इनफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ज़रा मैं अमेरिकन जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ज़रा प्रॉस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलरली अमेरिका में मिनरल्स के लिए आपको पता है वो यूक्रेन को और कुछ दीगर मुल्कों को अप्रोच कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इस को किस तरीके से अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता है जब अमेरिकन मार्केट इज़ लुकिंग फॉर दिस? देखें, अमेरिका का तो अपना एक प्रॉस्पेक्ट है टू इंक्रीज द रिसोर्सेज एंड ही इज एवर व्हेन एवर रिसोर्सेज दे कैन अवेल द चांस टू हैव अ कोलैबोरेशन एंड डेवलप द एसेट्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। सो पाकिस्तान जो है इज आल्सो हैविंग ए कोलैबोरेशन विद चाइना, with Saudi Arabia, even with US, and then we are seeing that how we are going to establish a mechanism where we can establish the local technology. So our objective is that first we have to have the resource estimation where we have the critical minerals with the collaboration of all the international stakeholders, and then we have to focus on that from where and how we are going to do the projects either with China, either with US, either with Saudi Arabia, to have the maximum benefit to our society. So we are on to it, and yes, we are having collaboration with all the international bodies where we can have the maximum benefit to this country. अब ये ज़रा जो कॉपर है इलेक्ट्रिफिकेशन, लिथियम एनर्जी और ईवीज़ के लिए बड़ा अहम है। जो कॉपर है, कॉपर की एक्सपोर्ट के बारे में आज भी उस पर बात हुई कि वो 2028 तक स्टार्ट हो जाएगी उसकी एक्सपोर्ट। अब जो लिथियम है उसकी क्या पोजीशन है और उसके जो रिजर्व्स हैं हमारे पास उसका क्या फिगर है या क्या असेसमेंट है अब तक जो हमारा रिसर्च वर्क हुआ है इसके ऊपर या एक्सप्लोरेशन के लिए? लिथियम के ऊपर पाकिस्तान में काम हो रहा है अभी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और FWO, they are some entities, they are working over there. We have 33 projects which has been with the state owned, with the provincial government. I would request you to explain it in Urdu because हमारे viewers के लिए भी जरा आसानी हो। So इसमें मैं उर्दू में बिल्कुल उर्दू में इसको बता देता हूँ कि हमने तकरीबन 33 के करीब जो है ना प्रोजेक्ट किए हुए हैं for the last couple of years. So it's a huge amount of projects और उसके आउटकम्स अब आना शुरू हो गए हैं। जैसे बलोचिस्तान में चागी के इलाके में, हामून माशकेल के इलाके में लिथियम के ज़खायरे में मिले हैं, फिर पैगमेटाइट्सों के वहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो पैगमेटाइट्स बेरिंग माउंटेन्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। शकर गैली में स्कर्दू में लिथियम के रिसोर्सेज मिले हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं और चतराल में, वज़ीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में अगर देखें नीलम वैली में भी हैं। इसी तरीके से पंजाब सिंध में चोलिस्तान और थर के इलाके में भी हमें रिजर्व्स जो हैं इनके प्रॉस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन हुई हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमने देखना ये है कि अभी इनिशियल प्रॉस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन हो गए हैं, अब वो रिसोर्स कितने बड़े हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, इसके ऊपर हम डिटेल्ड साइंटिफिक एनालिसिस में जाएंगे। और उसमें जो इसका जो मैंडेट है वो GSP के पास है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन दैट फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ओके, अब जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो हमने देखा है मोस्टली है वो रेयर अर्थ में ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो डिफेंस में, स्पेस और AI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में रेयर अर्थ को ढूंढने का क्या प्लान है, क्योंकि दरियाओं में केमिकल की मौजूदगी तो हमारे यहाँ साबित हो गई है। इसमें पाकिस्तान में जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो नियोडियम है, उसमें लैंथनम है, डाइसोप्रोसियम है। सो उसके जो ट्रेस एनालिसिस है दे डू एग्जिस्ट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से वी हैव टू डू द डिटेल एनालिसिस। तो उसके ऊपर जब हमारे एनालिसिस होगा, उस पर प्रॉस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन होंगी, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनेगा। इट विल टेक सम टाइम, बट नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस विद दीज रिसोर्सेज। फॉर श्योर दे एग्जिस्ट, but it's a slow process, and we are working on this. All the ministries and stakeholders, they are working on this to develop a mechanism for the exploration of these rare earth metals. let's talk about value addition. आज PM ने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो रॉ मटेरियल ले जाने की इजाज़त अब नहीं देगा, वहाँ से नहीं दी जाएगी, वैल्यू एडिशन होगी। तो पाकिस्तान में मिनरल्स की वैल्यू एडिशन का जो प्रोसेस है वो किस स्टेज पर है, वो क्या असेसमेंट है इस वक्त? देखें, अभी आपने खुद ही बता दिया कि 2028 में जो है ना बैरिक गोल्ड जो है दैट इज गोइंग टू ऐड द कॉपर एंड गोल्ड इनटू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान बाय सितंबर 2028। दैट इज द प्रॉमिस जो कि उन्होंने अभी प्रॉमिस किया, एंड दे आर वेल अप टू इट। सो वैल्यू एडिशन की जो है उसमें अब देखें कि जो ब्रास है, जो ब्रॉन्ज है, डिफरेंट लॉयज आर बीइंग मेड फ्रॉम द कॉपर।
सो वी एट मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमने उड़ान पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म में इसको फ्लोट कर रहे हैं। हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इसमें एंगेज कर रहे हैं कि भाई ओके लेट्स वी हैव दी मिनरल्स हमारे पास आ गए हैं, बजाय कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, आप इसको लोकल प्रोसेस लगा के तो यहाँ पे इसको फर्दर वैल्यू एडिशन करें, जो कि $5 की चीज़ है पर आप उसको $100 में क्यों नहीं सेल आउट करते। दैट्स एग्जैक्टली चाइना इज़ डूइंग। सो हमने लोकल इंडस्ट्री को भी मोटिवेट कर रहे हैं, हम अपने लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को भी कर रहे हैं कि जब 2028 में फ़र्ज़ करें हमारी एक मिनरल जो है रेडी होके आ रही है, तो उसमें वैल्यू एडिशन के लिए आप लोगों के पास एक इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए। So we are also working। ज़ाहिर है क्योंकि रॉ मटेरियल भी कॉस्ट वही है, उसको एक्सपोर्ट करने की, भेजने की, और उसके बाद जो वैल्यू एडिशन है उसकी बल्कि कॉस्ट शायद कम ही हो या सेम हो, लेकिन वैल्यू एडिशन के बाद उस प्रोडक्ट की कीमत कोई और होती है और रॉ मटेरियल के बाद कुछ जो है वो और होती है। मुझे आप ज़रा ये बताइएगा कि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में जिक्र किया सब कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका का स्पेशली, और आर्मी चीफ ने भी अपनी स्पीच में जो है वो जिक्र किया सबका, और फिर अमेरिका का भी, जो अमेरिका से कॉल भी आई है मार्क रोबियो की, और अमेरिका कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट ले रहा है इस सारे प्रोसेस के अंदर। जी बिल्कुल, असल में जो मिनरल सेक्टर है बेसिकली इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास बेस स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो नहीं होगा तो यू विल नेवर स्टार्ट एनी प्रोसेस। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्स जो है ना वो जिस लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं तो उनके साथ दे हैव टू गो फॉर द कोलैबोरेशन। सो रेयर अर्थ मेटल जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, तो जिन जिन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं दे आर ट्राइंग टू हैव ए कोलैबोरेशन विद देम, ताकि उनको जो है रॉ फॉर्म में, अगर इसको रन ऑफ मिनरल कहते हैं, समटाइम्स वी टेक द मिनरल्स एंड प्रोसेस इट समवेयर एल्स, and as the Prime Minister said that it should be processed in Pakistan, definitely it is the main goal of policy makers to devise tool कि अभी जो भी मिनरल्स पाकिस्तान से निकल रहे हैं वो यहीं पे प्रोसेस हों। सो डेफिनेटली क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं इनका डिफेंस में और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें इसका यूजेज है। तो अमेरिका का, चाइना का और दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं उनका इंटरेस्ट तो है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद अशरफ अवान साहब, स्पेशलिस्ट मिनरल एंड माइंस, हमारे साथ मौजूद थे। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मिनरल्स का, माइंस का, मिनरल्स की जो माइनिंग है और ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में टैप किया गया है और अब इसको इकॉनमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझा जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे कैसे पूरी तरह बेनिफिट ले सकता है और लेना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में रेयर अर्थ मेटल और मिनरल्स की जो है वो डिमांड एक्सीड हो गई है, दुनिया चेंज हो रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। सो लेट्स सी पाकिस्तान इसका बेनिफिट कम्प्लीटली कैसे रहता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।